हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम जो हमारा 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक का वीक था, उस पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? तो समीर सक्सेना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है जिसमें 82 देश के 206 खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो गोवा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो क्लास 3rd से। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 150 रुपए का। अब नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस WE केयर कहाँ शुरू हुई है? तो गोवा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 67 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामदरस मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हिंदी के महान साहित्यकार थे वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है सोनम वांगचुक को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 59वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ईटानगर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नमित वीर सिंह वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं? तो पंजाब के हैं। अब नेक्स्ट है, हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 नवंबर को मनाया गया है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को। अब नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? तो तजाकिस्तान। अब नेक्स्ट है, हाल ही में रविंद्र कोरी सेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है? तो कर्नाटक के। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी संगठन ISSA 2025 का पुरस्कार मिला है? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो भारत के 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा बी-मान योजना को शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए? तो गुरुचरण सिंह। अब नेक्स्ट है, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने किसको हराकर जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के एकता नगर में। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने AI फॉर ऑल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 के अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 6वां। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने।
नेक्स्ट, हाल ही में जारी लांसर रिपोर्ट के अनुसार भारत में PM 2.5 प्रदूषण से कितने मिलियन लोगों की मृत्यु हुई? तो 1.7 मिलियन लोगों की। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को 6 टन से ज्यादा वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयां डायग्नोस्टिक किट उपहार में दे दी हैं? अफगानिस्तान को। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो IIT कानपुर ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई दिल्ली में नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो श्रीमती पूर्ण सलिला श्रीवास्तव। नेक्स्ट है विश्व जेलीफिश दिवस। विश्व में पृथ्वी के सबसे प्राचीन और रहस्यमय समुद्री जीवों में से एक जेलीफिश के वैश्विक उत्सव का प्रतीक है। यह पारदर्शी जेलेटिन जैसे जीव पिछले 50 वर्षों से महासागरों में तैर रहे हैं, यानी डायनासोरों से भी पहले से अस्तित्व में है। हाल ही में यह दिवस कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को। अब नेक्स्ट, हाल ही में तकनीकी शिक्षा को नए युग में ले जाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने किसके साथ साझेदारी कर अपने मुख्यालय में एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो IBM ने। नेक्स्ट है ICC महिला विश्व कप 2025 जीतने पर भारत द्वारा अर्जित कुल इनामी राशि कितनी है? तो 91 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में बहरीन के मनामा में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो इलम पार्थी AR। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला? तो B शिव कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस मैजून ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वालेसिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरों लॉन्च की है? तो रूस ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो संजय गर्ग ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए DCT और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा हेतु पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? तो ईरान ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई? तो कोच्चि में। नेक्स्ट, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मालदीव। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवाइक द्वारा भारतीय सेवा में लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने। नेक्स्ट, हाल ही में मरीन फिशरीज जनगणना MFC 2025 की शुरुआत किस ऐप द्वारा की गई है? तो व्यास ऐप द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? तो आयुष्मान भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भविष्य की डिजिटल ID के लिए आधार विजन 2032 का अनावरण किया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। नेक्स्ट, हाल ही में अगली पीढ़ी के युद्ध के परिदृश्य को अपनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाते हुए किसने वायु समन्वय 2 नामक एक प्रमुख ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास का आयोजन दक्षिणी कमान के अंतर्गत अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया? तो भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में गुवाहाटी में आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह में भारत रत्न
डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हाल ही में किसने कर्मचारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एसबीआई स्टार पुरस्कार लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एससीसी के रूप में अपना पहला गोल्ड ट्रेड स्वर्ण लेन देन पूरा किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अमेजॉन वेब सर्विसेज ने 38 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपए की साझेदारी की है? तो ओपन एआई और अमेजॉन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत 5 साल की रोक के बाद किस देश आयात के लिए मंजूरी फिर से शुरू करेगा? चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्र प्रमुख रहे किम योंग नाम का निधन हुआ? तो उत्तर कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने टीएमएसआर में पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? तो चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया? मदुरई को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लिया है? तो केन विलियमसन ने। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो चार्ल्स कॉस्टे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत दिसंबर 2025 की तीसरी सप्ताह तक कहां से 8 और चीते लाने की तैयारी में है? यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत की उस महत्वाकांक्षी पहल को आगे बढ़ाता है जिसका उद्देश्य उन आवास क्षेत्रों में चीतों को पुनर्स्थापित करना है जहां यह प्रजाति 1952 में विलुप्त घोषित कर दी गई थी। तो बोत्सवाना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की गोगा बील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ? तो अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो अकाथी राजू को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो तेल अवीव इजरायल में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो भूटान। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन मिला? तो नंद कुमारम को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो किरण देसाई को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की? तो एसबीआई ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी G20 अध्यक्षता द्वारा जारी एक ऐतिहासिक असमानता रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत में शीर्ष 1% अमीर वर्ग की राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी 2000 से 2023 के बीच में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? यह वृद्धि भारत को उन देशों में शामिल करती है जहां धन की सर्वाधिक केंद्रितता दर्ज की गई है, जो वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो 62%। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे? तो 150 वर्ष। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक पृथ्वी अवलोकन और भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में निसार उपग्रह को कब पूर्ण रूप से परिचालन घोषित किया जाएगा? तो 7 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात हुआ? तो छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट, हाल ही में किसको पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कौन सा राज्य एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में
ब्रिक्स देशों की औसत जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? जो G7 देशों 1% की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है, तो 3.8%। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से एनडीक्यूए नामक एक नया बहुभाषी और संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया है, जो यह मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है कि एआई मॉडल भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में आधारित प्रश्नों को कितनी प्रभावी ढंग से समझ और विश्लेषण कर सकते हैं, तो ओपन एआई। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है, जो एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना है, तो गूगल ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस की जारी की है, जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, उपयोग और संचालन के लिए एक सिद्धांत आधारित और लाइट टच नियामक ढांचा स्थापित करती है, तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सुरक्षित नैतिक तकनीकी नवाचार के लिए एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, तो केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को कहाँ की उपराज्यपाल चुना गया है, तो वर्जीनिया की। नेक्स्ट, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो 6 नवंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना एसबीएल इच्छक को कहाँ औपचारिक रूप से शामिल करने जा रही है, तो नौसैनिक अड्डा कोच्चि में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो 5 नवंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ, तो मिस्र में। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीएसई ने कहाँ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की, तो दुबई में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन नई दिल्ली में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन। नेक्स्ट, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं, तो जोहरान ममदानी। नेक्स्ट, हाल ही में किसी फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट को उपाधि दी गई है, तो सर डेविड बेकहम को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है, तो अमूल। नेक्स्ट, हाल ही में कहा भारतीय सेना ने ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की, तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2030 तक इस्पात क्षमता को 300 मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो भारत ने। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 2025 के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को नई दिशा दी। यह स्मार्ट ट्रैवल पास दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीमित मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्ड किस आयु तक के लिए जारी किया जाता है, तो 12 वर्ष या उससे अधिक। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो 7 नवंबर। नेक्स्ट, हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या रही, समय पर पहचान जीवन की सुरक्षा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अब्राहम समझौते में शामिल होने जा रहा है, तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी प्रशिक्षण इकाई महानिदेशालय प्रशिक्षण डीजीटी के माध्यम से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क इंक के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय हॉकी के 100 साल होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 को कहाँ समारोह का आयोजन किया गया, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। यह आयोजन हॉकी इंडिया एचआई और भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्युत आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो 50 रुपए का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया, तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसको शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार मिला है, तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो नेपाल में।
नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट, हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छा का जलावतरण किया? तो कोच्चि। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? तो जेनिक सिन्हा ने। नेक्स्ट, हाल ही में दया डोंगरे का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? तो मराठी अभिनेत्री। नेक्स्ट, हाल ही में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को नया आकार देने हेतु साहसिक सुधार एजेंडा तैयार किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड गेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के बीच सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट, हाल ही में सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? तो शीतल देवी। नेक्स्ट, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मेलानिया ट्रंप को। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नवा रायपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कृषि उपकरणों की श्रम दक्षता परीक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है? तो उड़ीसा ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो केरल में है। तो इसी के साथ हमारे जितने भी 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के वीक में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपका फुल वीक का अच्छा रिवीजन हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।